कल आपको बताया था वैष्णवों के कितने संप्रदाय हैं? 4 संप्रदाय। उन 4 संप्रदायों में सबसे पहले परिगणित है श्री संप्रदाय। श्री, रुद्र, ब्रह्म और सनकादिक, ये 4 संप्रदाय हैं। तो इनमें सबसे पहले आया श्री संप्रदाय। तो गोस्वामी नाभाजी लिखते हैं, रामानुज उदार सुधा निधि अवनि कल्पतरु। ये श्री संप्रदाय के प्रवर्तक साक्षात शेषावतार भगवान श्री रामानुजाचार्य जी हैं, जो शेष जी प्रथमोऽनंत रूपश्च द्वितीयो लक्ष्मणस्तथा तृतीयो बलरामश्च कलौ रामानुजो मुनिः। सबसे पहले शेष जी अनंत के रूप में भगवान के साथ अवतार लेते हैं। क्षीर सागर में भगवान सोते हैं, अनंत बनकर के भगवान को सुलाते हैं गोद में। वही भगवान का जब रामावतार होता है तो कौन बन के आते हैं? लक्ष्मण जी के रूप में आते हैं शेष जी। और तीसरा जब भगवान का श्री कृष्णावतार होता है तो श्री बलभद्र जी के रूप में आते हैं। और कलिकाल में अकेले ही आते हैं श्री रामानु स्वामी जी के रूप में। ये रामानु स्वामी जी कौन है? साक्षात शेषावतार हैं। रामानुज उदार सुधा निधि अवनि कल्पतरु। इस भूमंडल पर साक्षात कल्प वृक्ष के रूप में रामानु स्वामी जी का अवतार हुआ। और इस संसार के प्राणियों के लिए वह साक्षात सुधा के समुद्र हैं। माने सुधा क्या है? भगवान का रूप, भगवान का नाम, भगवान का दिव्य रूप, भगवान की दिव्य लीलाएं, भगवान का दिव्य स्वरूप, ये सब समुद्र है। और इस समुद्र के रूप में साक्षात रामानु स्वामी जी जैसे समुद्र के अंदर रत्न होते हैं, ऐसे भगवान के इन गुणों को अपने अंदर लेकर के प्रकट हुए। दूसरा, विष्णु स्वामी बोहित सिंधु संसार पार करो। श्री विष्णु स्वामी के रूप में ये रुद्र संप्रदाय के प्रधान आचार्य हुए। महादेव जी से मंत्र की जो परंपरा चली उसमें विष्णु स्वामी जी का अवतार हुआ। और ये संसार रूपी जो समुद्र है उसको पार करने के लिए सुदृढ़ नौका के रूप में इस धराधाम पर आए। और इन्हीं विष्णु स्वामी संप्रदाय से आगे चल करके श्री वल्लभ कुल का प्राकट्य हुआ, श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का। मध्वाचार्य जमेघ भक्ति सर ऊसर भरिया। और श्री मध्वाचार्य जी का अवतार हुआ। ये कहीं कहीं पर वायु के अवतार कहे जाते हैं। और इन्होंने मध्वो ब्रह्मा, ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तन किया। ब्रह्मा जी के द्वारा जो मंत्र परंपरा है उसको आगे बढ़ाया। और भगवान की भक्ति के द्वारा मेघ के रूप में, जैसे मेघ बादल होते हैं तो सब जगह बरस करके सब जगह को परिपूर्ण जल से कर देते हैं, ऐसे मध्वाचार्य जी मेघ के रूप में बरसे। और किस मेघ के रूप में? बोले भक्ति रूपी मेघ के रूप में। और भक्ति के द्वारा संपूर्ण संसार को सराबोर कर दिया। निम्बादित्य आदित्य कुहर अज्ञान जुहरिया। और सनकादिक संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हुए श्री निम्बारकाचार्य भगवान, जिन्होंने आदित्य के रूप में, सूर्य के रूप में प्रकट होकर के अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट किया। ऐसे है जो 4 संप्रदाय हैं, इन 4 संप्रदायों के द्वारा संपूर्ण यह भूमंडल भक्ति की परंपरा से, प्रपत्ति की परंपरा से, भक्ति और प्रपत्ति की शाखा से जुड़ता चला गया। और इन आचार्यों के द्वारा हजारों जीवों ने भगवान को प्राप्त कर लिया। रमा पद्धति रामानुज, रमा पद्धति रामानुज, विष्णु स्वामी त्रिपुरारी, निम्बादित्य सनकादिका, मधुकर गुर मुखचारी। पुनः इस दोहे में इन 4 आचार्यों का नाम लेते हैं। रमा पद्धति, श्री की परंपरा को बढ़ाने वाले कौन? श्री रामानुजाचार्य जी। कई लोग कहते हैं रामानुज संप्रदाय रामानुज स्वामी जी से चला है। ऐसी बात नहीं है। रामानुज संप्रदाय का सनातन प्राचीन नाम तो श्री संप्रदाय है, लेकिन जब रामानुज स्वामी जी संप्रदाय में
इस संप्रदाय के संवर्धन के लिए अवतार लेके आए, तो इनके नाम से संप्रदाय का नाम पड़ गया। रुद्र संप्रदाय के प्रधान आचार्य कौन हुए? विष्णु स्वामी। सनकादिक संप्रदाय के प्रधान आचार्य श्री निम्बारकाचार्य भगवान और श्री ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य श्री मध्वाचार्य जी हुए। इन आचार्यों को प्रणाम करके अब सर्वप्रथम